नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बैठकर किए जाने वाले कुछ ट्विस्टिंग योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन ट्विस्टिंग योगाभ्यासों को करने से हमारे शरीर से टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थ बाहर निकल आते हैं और आप अपने शरीर को फिट और हेल्थी रख सकते हैं। दोस्तों, इन ट्विस्टिंग योगाभ्यासों को करने से हमारी स्पाइन से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द को दूर करने के साथ साथ हमारी ऑलराउंड फिटनेस के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होते हैं। दोस्तों, ट्विस्टिंग अभ्यासों में सबसे पहला हम करेंगे अर्धमर्शेंद्र आसन। अर्धमर्शेंद्र आसन को करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे दंडासना पर बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए ऐसे मोड़ लेना है। फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे लेफ्ट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद अपने राइट हथेली को ऐसे, राइट हाथ को ऐसे अपने छाती और अपने घुटने के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट करते हैं। हो सके तो आप अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं या फिर आप अपने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लीजिए और अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। इसे करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन काफ़ी प्रभावित होते हैं। यह अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, फिर आप जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं इसे मेंटेन करके रखिए। ट्विस्टिंग के ये अभ्यास हमारे शरीर को डिटॉक्स यानी कि विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यह अभ्यास हमारे नाभि को केंद्र में रखने के लिए बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। फिर इसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे सीधा कर लेंगे और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ कर लेंगे और धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट नीज को ऐसे बेंड कर लेंगे और अपने राइट हिप्स के नीचे से अपने लेफ्ट पैर को ऐसे रख लेंगे और अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे फिर इसके बाद अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपनी छाती और अपनी जंघा के पास से होते हुए ऐसे आप अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने राइट हाथ को पीछे को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित 4 से 5 बार पैर बदलकर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास अस्थमा, मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन्हें करने से हमारी श्वसन प्रणाली से संबंधित जो भी समस्या हो वह समस्या दूर होती है। इसके बाद हम दोस्तों, बहुत से लोग इस अर्धमर्शेंद्र आसन को नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह एक कठिन अभ्यास है। अगर आप इस अर्धमर्शेंद्र आसन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके बदले वक्रासना को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने घुटने को अपने छाती के पास ऐसे लगा लीजिए और अपने एड़ी को आप अपने जितने पीछे ले जा सकते हैं ऐसे पीछे ले जाइए। अपने हिप्स की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपनी छाती और अपने जंघा के पास से होते हुए अपने लेफ्ट घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने राइट हथेली को ऐसे पीछे ले जाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। अगर आप अपने हाथ से अपने पैर के टखने घुटने को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपने हाथ को ऐसे अपने राइट पैर के पास ऐसे रख सकते हैं। तीस सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे
प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने घुटने को अपने छाती पर ऐसे लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से होते हुए अपने राइट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लीजिए और अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे और अपने शरीर को पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे करने से पीठ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या दूर होती है और यह हमारे शरीर से और यह हमारे कंधों के जकड़न अकड़न को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर अपने हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।